नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। स्टॉक ब्रोकिंग। आज की डेट में हर आदमी स्टॉक ब्रोकिंग करना चाह रहा है और बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी कमाना चाह रहा है, पर ये नहीं जानता कि इसके साथ कितने सारे प्रॉस एंड कॉन्स जुड़े हुए हैं, कितने सारे लॉसेस भी आप कर सकते हैं। हाँ, प्रॉफिट तो होता है, अगर एक बार सही दाव सही जगह पे पड़ गया तो आपको प्रॉफिट तो होता है, बट अगर गलत हो गया तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो वो लॉस फाइनेंशियल लॉस होता है, पर्सनल लॉस होता है, फैमिली इनकम लॉस होता है। वो लॉसेस कई हद तक, कई कोसों तक आपको हर्ट कर सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी सोशल लाइफ। इससे प्रभावित होते हैं ना केवल आप, आपका मानसिक जीवन, आपका भावनात्मक जीवन, आपका शारीरिक जीवन, जबकि आपका पूरा परिवार भी इसके साथ साथ सफ़र करता है। जैसे कि हो सकता है आपके पार्टनर को आप अवॉइड करने लग जाएं, आप उनसे शेयर ना करें, हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड हो जाएं या एंग्शियस हो जाएं, या फिर आप सोशल विथड्रॉल में चले जाएं, उनसे बात ही ना करना चाहें। आप अपना गुस्सा, चिड़चिड़ाहट अपने बच्चों पे निकालें, अपनी पत्नी पे निकालें, और हो सकता है घाटा होने के कारण आप लोगों से भी कटने लग जाएं। तो आज यही सब जानकारियों को थोड़ा और विस्तार रूप से समझने के लिए हमारे साथ हैं एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर सौरभ वकील, जो कि स्टॉक ट्रेडर्स के लाइफ के बारे में कुछ हम लोग को बताएंगे। किस तरीके से वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस से उनकी लाइफ अफेक्टेड हो रही है। मैं रुद्रा स्टॉक ब्रोकर्स का डायरेक्टर सौरभ वकील आज अपने ब्रोकिंग कम्युनिटी की तरफ से इन मैम के पास आया हूँ, गरिमा मैम के पास। और बेसिकली मैं समझना चाहता हूँ कि ट्रेडर्स की साइकोलॉजी कैसी है, क्यों एक ट्रेडर बार बार घाटा करने के बाद भी स्टॉक मार्केट की तरफ प्रभावित होता है। एंड हम लोग जानते हैं, एक कॉमन रिसर्च रिपोर्ट भी है जो सर्कुलेट हो रही है मार्केट के अंदर, कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं एंड 10% ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इतनी क्लियरिटी के बाद भी क्यों स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स बार बार अपनी रूइंस को इनवाइट कर रहे हैं, या फिर अपनी मूल्य टाइम का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि वो अपने टाइम के साथ और भी कुछ चीज और स्किल सेट में महारत हासिल कर सकते हैं। क्यों वो लोग को इतना आकर्षित लग रहा है स्टॉक मार्केट? पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि मैं कई ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो सालों से यहाँ पे सिर्फ घाटे पे घाटे किए जा रहे हैं, एंड उनकी फैमिली लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, सब कुछ रूइंस में है। अब उनके लिए मैम का क्या राय है और किस डायरेक्शन में वो अपनी गाड़ी पटरी पे कैसे लाएं? थैंक यू जो आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। आज के दौर में देखा जा रहा है कि हर कोई अपने आप को एक ट्रेडर मान रहा है, और अगर आप देखें तो एवरीबडी वांट्स टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना चाह रहे हैं। आप देखें तो ना केवल ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन, बजाय इसके ये छोटे छोटे लोग, अगर आप देखें तो घर के स्टाफ भी है, वो भी छोटे छोटे कुछ गेम्स खेल करके, ट्रेडिंग करके कुछ ना कुछ पैसे कमाना चाह रहा है। तो ये एक तरीके का एक एडिक्शन बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक किक मिलती है, एक एड्रेनलिन रश मिलता है। तो जो भी, जैसे कि अगर आप कोई एक मिठाई खाते हैं तो आपको थोड़ी क्रेविंग होती है कि अरे बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा एड्रेनलिन रश मिला तो थोड़ा और खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा, थोड़ा और। ये थोड़ा और वाली जो प्रवृत्ति होती है हमारी, वो ही धीमे धीमे करके बढ़ती जाती है, और धीमे धीमे करके हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे फील गुड फैक्टर, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो कि हमको एक एडिक्शन की तरफ लेके जाते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में जब हमें एक बार प्रॉफिट मिलने लगता है, जैसे हमने 100 लगाया तो वो 150 या 200 हो गया, धीमे धीमे करके हमें लगता है कि अरे वाह, इससे तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा और करते करते हम एक चंगुल में फंस जाते हैं।
और उस चंगुल से निकलना मुश्किल होता है। अच्छा, एक बार लॉस हुआ कोई बात नहीं है, दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरा स्ट्रैटेजी। फिर क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, फिर कभी कभी कुछ न्यूज़ चैनल से उनके कुछ सुझाव सुनते हैं। और आजकल तो इतनी छोटे छोटे लोग भी क्लासेस चलाने लग गए हैं जो कि बहुत ट्रेन प्रोफेशनल्स भी नहीं है, थोड़ी सी क्रैश कोर्स कर लिया एंड देन दे स्टार्ट गिविंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी देने लग गए। तो हमें वहाँ से भी हमें लगता है कि हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द ट्रेडिंग थिंग। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक इस्टेब्लिश्ड जो एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होता है और जो छोटे छोटे ट्रेडिंग होती हैं या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, हमें बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे एनालिसिस विद ऑल गुड learning. That's a team effort. That's a learning which has been attained with lots and lots of years. है ना, बहुत सारे साल लगे हैं उसमें, बहुत समय लगा है, बहुत सारी रिसर्च है जो ये सारी चीज़ों को मिलाने जुलाने के बाद कोई एक एक्सपर्ट एडवाइस देता है। और तजुर्बा, सबसे बड़ी बात है, तजुर्बा एक होता है। आप 1 साल में 2 साल में आपका लक अच्छा है तो आपने बहुत कमा लिया। जब थोड़ा सा आप समय में अगर आपका लक अच्छा नहीं है तो आप गवा भी सकते हैं। पुराने ट्रेडर हैं, आपका लक ने साथ दिया, आपने बहुत कुछ किया। आपका लक ने साथ नहीं दिया तो आपने बहुत कुछ गवा भी दिया। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि जो ब्रोकर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं जो बहुत जल्दी जल्दी नुकसान उठा रहे बावजूद इसके भी लगे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये एक एडिक्शन होता है। सेकेंडली, उनकी जो लॉसेस हो रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल लॉस जो हो रहा है वो फैमिली लॉस में भी जा सकता है, वो पर्सनल लॉस में भी जा सकता है एंड उनका मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ भी बहुत हद तक प्रभावित होता है। तो इसके लिए पहले तो ये समझना है, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको ये समझना है कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ लर्निंग, आई मस्ट डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, I must be in sometimes when I'm working I must consult a lot of people. Consultation बहुत ज़रूरी है, meetings बहुत ज़रूरी है, exposures बहुत ज़रूरी है, reading बहुत ज़रूरी है, रिसर्च टीम को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनुभवी लोगों को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सपीरियंस्ड लोगों को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ ये तो आपका हो गया प्रोफेशनल फील्ड। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, हमें ये देखना है कि हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है अपने टाइम को। हमारा रीडिंग टाइम होना चाहिए, हमारा टीवी टाइम होना चाहिए जिसमें हम एक्सपर्ट की एडवाइस सुन रहे हैं, देन हमारा एक फैमिली टाइम भी होना चाहिए, हमारा एक मी टाइम होना चाहिए। फैमिली टाइम में सबसे बड़ी चीज़ एक ये देखी गई है, जितने भी स्टॉक ट्रेडर्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन टू द जोन ऑफ वर्क, दे आर ऑलवेज इन अ कैलकुलेटिव मोड। तो हमेशा कैलकुलेशन को भी एक, कभी कभी आपको ब्रेन को भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है। आपका ये स्टॉक, अब क्या होता है कि हमारे पास फ़ोन आ गया, कभी भी हम अपने स्टॉक्स को ऊपर चढ़ता हुआ देख रहे होते हैं या फिर नीचे घटता हुआ देख रहे होते हैं। तो योर ब्रेन इज़ ऑलवेज वर्किंग, सो यू आर एक्चुअली नॉट विद योर फैमिली, यू आर देयर विद द फैमिली बट यू आर नॉट प्रेजेंट विद देम। तो ट्रेडर को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपनी लाइफ को में प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए और डिफ़ाइन के साथ साथ बार बार उसको रीडिफ़ाइन करते रहना चाहिए कि मेरा अपना समय क्या होना चाहिए, मेरा मार्केट का टाइम क्या होना चाहिए, मेरा ऑफिस का टाइम क्या होना चाहिए। क्योंकि स्टॉक जो ट्रेडर्स होते हैं उन स्टॉक मार्केट का जो टाइम है वो 9 से लेकर के 3:30 का होता है। तो 3:30 बजे तक आप मार्केट के जोन में रहिए, 3:30 बजे के बाद आप रिसर्च जोन में जाइए। 3:30 से लगभग 4:30 या 5 तक आपको रिसर्च करनी चाहिए। 5:30 से लेकर के 6:30 तक आपको कंसल्टेशन, मीटिंग्स एंड रिसर्च टीम के साथ उनका डे टू डे जो भी टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च किया है या अपडेट्स लेने चाहिए। अगेन नाउ यू शुड सिट डाउन विद द पॉइंट्स। आपकी टीम ने आपको क्या पॉइंट्स बताए, आप उनको एक एजेंडा के रूप में उसको हाईलाइट करके अपने पॉइंट्स को लिखिए। And then again start researching and re-researching on those stocks and the rates and the profits and the loss, the probability of the profits and the loss. Secondly, when you are coming back to your home, you must define and redefine again your फैमिली लाइफ। फैमिली को आपको टाइम देना है। आपका दिन कैसा गया
थोड़ी देर के लिए उसको डिसाइड करके आप डिस्कस करके देन यू कैन स्टार्ट विद द फैमिली लाइफ मतलब आपकी पत्नी को समय दें, आप अपने बच्चे को समय दें, साथ में कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी करें, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स जाएं या फिर कोई और एक्टिविटीज़ करें, वॉक्स पे जाएं। उसके बाद आप अपने मील टाइम रखें, डिनर टाइम रखें। अगेन यू कैन गो विद द बुक, यू कैन गो विद द फ्लो, बट कहीं से भी आपको मार्केट में चल रहे स्टॉक्स के दाम की तरफ अपने दिमाग को नहीं लाना चाहिए। आमतौर पे यही देखा गया है कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, हम यही सोच रहे होते हैं कि आज की डेट में तो ये सौदा इतना है, कल ये सौदा क्या हो जाएगा। तो कई बार हम लोग स्लीपलेसनेस की शिकायत से जूझ रहे होते हैं, इंसोम्निया या मिडनाइट इंसोम्निया होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़ोन हमारा ऑफ हो और हम फ़ोन के पास ना हो, टीवी हमारा ऑफ हो, टीवी के पास ना हो, हम ऐसे वैसे किसी भी फ्रेंड से बात ना करें या टीम से बात ना करें जो कि हमारी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर हमारा कुछ भी नुकसान हो गया है तो क्या है कि हम जो दोषारोपण करते हैं, कई बार अपनी किस्मत को करते हैं या कई बार अपने अंडर वर्क कर रहे सबऑर्डिनेट्स को करते हैं या फिर अपनी टीम को करते हैं। तो ठीक है, डोंट प्ले द ब्लेम गेम, रादर टेक ओन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी and then what best can be done should be thought rather than playing the blame game. And then we must always remember कि हमें एंगर को डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन को किसी और पे निकाल करके, क्योंकि आप तो निकाल देते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन और एंगर, बट जो आपके सौदे को काट रहा होता है या नहीं काट रहा होता है वो कई बार आपसे रिवेंजफुल एटीट्यूड में भी आपके सौदे को फंसा सकता है। तो ये तो मेरा कुछ आंसर था रिलेटेड टू योर टॉपिक। काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक था एंड मेरे लिए काफ़ी आई ओपनिंग रहा ये सेशन एंड कुछ अमेजिंग बातें मुझे पता चली हैं इस सेशन के द्वारा, जैसे कि एंगर डिस्प्लेसमेंट की वजह से लॉसेस बढ़ सकते हैं, प्लस आपकी टीम के साथ आपके संबंध ख़राब हो सकते हैं। सेकेंडली मुझे मैम की डेप्थ और इंसाइट के बारे में पता चला कि वो काफ़ी उनका बैकग्राउंड को अलाउ कर रहा है इतनी कन्वर्सेशन करने के लिए। आई एम होपिंग कि जो मेरे फ्रेंड हैं जिस ट्रैप में फंस गए हैं वो आगे चल के इससे मैम के पास भी आ सकते हैं और ख़ुद भी समझ सकते हैं कि किस तरह से निकला जाए। एक स्केड्यूल्ड तरीके से अगर अपने टाइम टेबल को फॉलो करें तो किस तरह से वो निकल सकते हैं। एंड आई बिलीव कि आगे चल के जो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल्स जो आपके ऐसे जो फ्यूचर ऑप्शंस और ट्रेडिंग में ट्रेडर फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये कन्वर्सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। इससे आपका और आपके फ्रेंड्स दोनों का ही आत्मबल बढ़ेगा।